देश में जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद सत्यदेव पचौरी अपने क्षेत्र से नदारद रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है उनकी क्षेत्र की जनता। इस बारे में जब पार्लियामेंट्री बिजनेस ने सांसद के क्षेत्र का जायजा लिया तो उन्हीं के क्षेत्र की जनता ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल भी ऐसे जो कोरोना के काल में जायज बैठते हैं। इस बारे में जब जनता से बात की गई तो सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड की सुई 3 से 4 मार्क पर ही रुक गई। अब उन्होंने रसोई चालू करवाई, रसोई में जो है खाना बंटवाया, काफ़ी हद तक गाड़ियां भी लगवाई, अपनी लोगों को जागरूक भी किया। शून्य है। पचौरी जी ही नहीं, तमाम ना विधायक जी ने कोई इनिशिएटिव लिया, न कहीं क्षेत्र में दिखाई पड़े, न कहीं राहत में कोई दिखाई पड़े। और पचौरी जी तो हमने कानपुर के अपने जब से कानपुर में हैं, इतना निष्क्रिय सांसद तो हमने देखा ही नहीं। पचौरी जी को तो अगर हमसे 100 में आप 0 कहेंगे तो हम 0 भी उनके लिए कम होगा। इतना ही नहीं, सांसद जी के खिलाफ उन्हीं के क्षेत्र की जनता ने तो सवाल दागे ही, साथ में विपक्षी तेवर भी इसे लेकर कुछ अलग ही दिखे। इस पर जब पार्लियामेंट्री बिजनेस ने क्षेत्र के एसपी विधायक इरफान सोलंकी से बात की तो उन्होंने सांसद जी पर सीधा ही आरोप मढ़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि सांसद जी ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और उन्होंने बाकी का फैसला जनता पर ही छोड़ दिया। देखिए, बीजेपी सांसद जो आम तौर पे यूपी में 5 हम हैं, एक कांग्रेस की है और शायद 7 या 8 हमारे बसपा साथी हैं। उसके अलावा पूरे प्रदेश में बीजेपी के सांसद हैं। कानपुर में भी 2-2, 3-3 सांसद हैं। और जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, सांसदों ने कोई काम नहीं करा है जो उनको करना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं करा और क्यों नहीं कर पाए, ये जवाब वही बेहतर देंगे। और जनता सब जानती है, मेरे कह देने से करा या मेरे कह देने से नहीं करा, पर जिनके लिए करा या जिनके लिए नहीं करा, एट द एंड जो मतदाता होता है वो हमें भी चुनता है, वही उनको भी चुनता है, वही पार्षदों को भी चुनता है। वैसे तो सांसद जी सोशल मीडिया पर काफी फेमस रहते हैं, जनता को राशन बांटते हुए अपनी फोटोज जमकर वायरल करते हैं, लेकिन ये राशन कब और कहां बांटा जाता है, जनता इसका जवाब खुद दे रही है। सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड में कोरोना की मार झेल रही जनता तो यहाँ तक कह रही है कि सांसद जी ने उनके क्षेत्र में सैनिटाइजेशन तक नहीं कराया, काम तो बहुत दूर की बात। हमारे कोरोना काल के समय में सांसद जी की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। ना ही तो हमारे क्षेत्र में सैनिटाइजर कराया गया, ना ही कोई सैनिटाइजर करने वाली मशीन भेजी गई। सफाई कर्मी भी टाइम से नहीं आता है, ना तो सफाई होती है। नाले पूरी तरह से भरे हुए हैं, इतनी गंदगी है मेरे क्षेत्र में कि अगर सांसद जी खुद आ जाए तो सांसद जी की ना गाड़ी निकल पाएगी ना वो निकल पाएंगे। कानपुर में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले हैं। ऐसे में जब पार्लियामेंट्री बिजनेस की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सांसद जी के कामकाज की पड़ताल की तो जनता में उनके खिलाफ काफी नाराजगी दिखी। जनता ने तो सोशल मीडिया पर सांसद जी के राशन बांटते हुए वायरल वीडियो पर भी जमकर सवाल उठाए, लेकिन इन सवालों के बीच सांसद जी अपने काम का बखान करते नहीं थके। आप भी सुनिए सांसद जी ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट कार्ड में। देखिए, लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने 24 को घोषणा की, 25 को लॉकडाउन लग गया। 25 से ही मैंने कैंप कार्यालय चालू कर दिया था और ये घोषणा कर दी थी कि कानपुर में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। मैंने उसी दिन से विधानसभा के अनुसार और विधानसभा में भी वार्ड के अनुसार अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके मोबाइल नंबर सबको दे दिए थे, जनता को भी। और ये कि आपको जहाँ जिसको जो ज़रूरत हो, चाहे खाद्यान्न की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो या आर्थिक सहायता हो, आप फ़ोन करो, हमारा आदमी जाएगा, वेरीफाई करेगा कि आप सही हैं कि नहीं और आपको खाद्यान्न देगा। कोरोना काल में देश की जनता परेशान है, लेकिन ऐसे में अगर जनता की तरफ से खुद चुने गए उनके सांसद अपने क्षेत्र से नदारद रहते हैं तो जनता फिर किस पर भरोसा करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता की तरफ से चुने गए सांसद सिर्फ चुनाव के समय ही वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद शायद उन्हें निभाना भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आशीष अवस्थी, कानपुर, पार्लियामेंट्री बिजनेस।